नमस्कार दोस्तों, अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हो या नया फ़ोन लेने जा रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको पूरे सिलसिलेवार बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं या किसी को दिलाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो दोस्तों, लैपटॉप लेने जा रहे हो तो सबसे पहले मैं लैपटॉप की ही बात करूंगा। अगर लैपटॉप लेने जा रहे हो तो पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि आपका पर्पस क्या है। व्हाट इज़ योर पर्पस, मतलब आपका उद्देश्य क्या है। जैसे आप स्टूडेंट हो, आपको क्या चाहिए, ब्राउजिंग करना है, कुछ वीडियोस देखनी है या कुछ टाइपिंग करना है, ये आपका मिनिमम पर्पस हो गया। अगर आप गेमर हैं, आपको हाई रेजोल्यूशन चाहिए, आपको हाई प्रोसेसर स्पीड चाहिए और कैशे मेमोरी चाहिए या वर्चुअल मेमोरी चाहिए, एचडी डिस्प्ले हो, वो आपकी अलग रिक्वायरमेंट हो गई। अगर आप एनालिटिक्स हैं, आपको हैवी डेटा अपलोड करके और आपको उसको एनालाइज करना है तो हैवी प्रोसेसिंग लगेगा, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। अगर आप नॉर्मल अपने बच्चे को देना चाहते हैं कि जिसमें बच्चा क्या करे कि अपना कुछ ब्राउजिंग कर सके, अपना प्रोजेक्ट काम से जैसे पेंटिंग का हो गया या कुछ छोटा मोटा वो अपना प्रोजेक्ट का काम बना सकता है, उसमें ये अलग रिक्वायरमेंट हो गई। तो ये अपने आप से पूछो कि आपका पर्पस क्या है, क्योंकि पर्पस से ही डिसाइड होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर अपने आप से पूछोगी कि प्रोसेसर मुझे कौन सा चाहिए, या तो आपको प्रोसेसर और रैम कैसे चाहिए। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कम से कम i5 होना चाहिए, कोर i5, इंटेल कोर i5 या फिर AMD का Ryzen 5। ये दो ब्रांड है दोस्तों, इंटेल और AMD, जो प्रोसेसर पे डोमिनेट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको i7 आ जाएगा, i9 आ जाएगा। ये आपका लेटेस्ट प्रोसेसर है जिससे आपकी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। जहाँ तक रैम का सवाल है, रैम आपको कम से कम 8 GB रखना चाहिए, कम से कम 8 GB या फिर 16 GB, और बहुत सारे लोग 32 GB भी रखते हैं, डिपेंड करता है उनकी रिक्वायरमेंट पे, जैसा मैंने बोला। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको रैम कम से कम 8 GB होना चाहिए या 16 GB। फिर आते हैं स्टोरेज। दोस्तों, क्लाउड स्टोरेज आजकल तो चर्चा में रहती है कि जो भी काम करो क्लाउड पर डाल दो, लेकिन कितना सिक्योर है और आपका डेटा कैसा है वो डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो कि क्लाउड पे ना जाए, क्लाउड का मतलब है दोस्तों कोई हवा में नहीं होता, वो किसी न किसी सर्वर पे होता है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे, गूगल के जैसे गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव हो गया, या एप्पल का हो गया आई क्लाउड पे डाल दिया। तो ये सारे गूगल 15 GB फ्री प्रोवाइड करता है, आई क्लाउड 5 GB, और माइक्रोसॉफ्ट भी ऐसा कुछ प्रोवाइड करता है 5 से 10 GB। तो डिपेंड करता है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपको स्टोरेज कम से कम 256 GB होना चाहिए या फिर 500 GB, 1 TB। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि कम से कम 256 GB होना ही चाहिए स्टोरेज, क्योंकि आपकी पर्सनल फाइलें आप अपलोड नहीं करोगे क्लाउड पे। आप चाहते हो कि आपकी फाइलें आपके पास रहे और सिक्योर है। ये हो गया। चौथी होगी दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, बैटरी लाइफ। दोस्तों, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं पार्क में चले गए, आप कहीं किसी के साथ घूमने चले गए और अचानक से तो आपको काम आ गया, या अचानक से आपको लगा कि वीडियो एडिट करना है या कुछ पढ़ना है या कुछ लिखना है, या जैसे आप नावल लिखते हो या कुछ स्क्रिप्ट बनाते हो, लैपटॉप खोले, देखा बैटरी डेड है, तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा ये क्या है, क्या बैटरी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कंपनी है जो आपको 6 घंटे से 10 घंटे तक का बैकअप दे रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कम से कम 6 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। दुकानदार से पूछना चाहिए, शोरूम वाले से पूछना चाहिए, और या ऑनलाइन जब ले रहे हैं तो ऑनलाइन आपको देखना चाहिए फिल्टर। फिर उसके बाद आता है बिल्ड क्वालिटी एंड पोर्टेबिलिटी। मेन चीज़ है दोस्तों पोर्टेबिलिटी का। लैपटॉप आपको 5 किलो के भी आते हैं, 2 किलो के भी आते हैं, 1 किलो के भी आते हैं, आधे किलो के भी आते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको आधा किलो वाला लेना है, 10 किलो वाला, 5 किलो वाला, डिपेंड करता है कि आपको वेट कितना कंफर्टेबल लगता है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख लो इसका वेट कितना है। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट डिस्प्ले।
दोस्तों सब कुछ डिस्प्ले पे ही होता है। जब आप कोई मूवी देख रहे हो, अगर उसमें डिस्प्ले ख़राब है, चेहरा सही से नहीं आ रहा, तो आप गाली देख के मूवी देखना बंद कर दोगे। या आपके मोबाइल में ही अगर आपको कोई वीडियो दिख रहा है, उसमें रेजोल्यूशन सही नहीं है, तो आपको लगता है यार आगे भगाओ। बात तो सही है। तो मेन होता है डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपको ध्यान रखना है कम से कम 1920x1080, यानी कि 1920x1080 का रेजोल्यूशन फुल HD सपोर्ट करना चाहिए। तो ये आप शोरूम वाले से पूछेंगे कि भैया इसका फुल HD 1920x1080 सपोर्ट करता है। अगर बोलेगा हाँ, तो आप आगे बढ़ सकते हो। फिर आता है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। दोस्तों आजकल के जितने फ़ोन आते हैं वो C टाइप चार्जर के साथ आते हैं, या फिर आपका कोई कैमरा है तो उस कैमरे का जो केबल होता है वो आपको लैपटॉप में कनेक्ट करना है। लैपटॉप में उसका फ़ोटो वीडियो आपको लैपटॉप में कॉपी करना है, तो उसमें HDMI होता है, C टाइप होता है, USB होता है, सिम इंसर्ट करने का पोर्ट है कि नहीं है, SD कार्ड इंसर्ट करने का पोर्ट है कि नहीं। तो कभी कभी कैमरा का आपने SD कार्ड निकाला और लैपटॉप में लगा लिया, कॉपी कर सकते हो, या सिम कार्ड लगा लिया मोबाइल का और इंटरनेट चलाना शुरू कर दिए। तो ये सारे पोर्ट्स है कि नहीं है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें अगर ये पोर्ट हैं तो आप ये देख सकते हो। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। वाईफाई का आप उसमें ध्यान रखो, वाईफाई का वाईफाई 6 है, सपोर्ट करता है नहीं करता है। तो ये रहा कुछ इम्पॉर्टेंट बात। और एक चीज़ और, ऑपरेटिंग सिस्टम। ज़्यादातर आप विंडोज़ के लैपटॉप पसंद करते हैं या फिर आपको एप्पल का लैपटॉप पसंद है। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट। जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको कोडिंग करना है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप एप्पल का ही पसंद करोगे। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप कौन सा रिक्वायरमेंट है और कौन सा OS आपके लिए सही रहेगा। गेमर हैं तो गेमर के लिए आप विंडोज़ का देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो लैपटॉप के बारे में इतना ही। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि इससे आपको नया फ़ोन या नया लैपटॉप लेने में मदद मिलेगी। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, इसका पैसा बिल्कुल नहीं लगता। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।